चलो लिखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। नियम पहला लिखिए, लॉ फर्स्ट। लिखिए तो, फर्स्ट लॉ, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु सतह पर, धातु सतह पर, धातु सतह पर गिरने वाले, गिरने माने आपतित, गिरने वाले, गिरने वाले प्रकाश की, प्रकाश की तीव्रता के, तीव्रता के समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। एवं, एवं यह के समानुपाती होता है, एवं यह प्रकाश की, प्रकाश की आवृत्ति से, प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर? किसके समानुपाती होगा? प्रकाश की तीव्रता के। देखो, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, सुनो ध्यान से, कोई मेटल सरफेस पर लाइट गिरा तो लाइट की जितनी इंटेंसिटी होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। क्लियर? तो देखो ध्यान से, तो उत्सर्जित, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन माने निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है ना जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके समानुपाती होगा? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा, प्रकाश की तीव्रता। चलो लिखो इसको, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। चलिए दूसरा लॉ लिखिए, सेकेंड लॉ। दूसरा लॉ कह रहा है, सुन लो ध्यान से, सुनो, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है और यह तीव्रता से स्वतंत्र होता है। क्लियर? लिखो, उत्सर्जित, उत्सर्जित, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, महत्तम माने अधिकतम, महत्तम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के, प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। एवं, एवं यह प्रकाश की तीव्रता से, प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र होता है। देखो, महत्तम गतिज ऊर्जा, देखो बाबू, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की महत्तम माने अधिकतम गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के, प्रकाश के आवृत्ति के, यानी के ई मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति है। चलो उठाओ, किससे ये स्वतंत्र हुआ? लिखिए, धातु सतह पर,
धातु सतह पर धातु सतह पर धातु सतह पर आपतित प्रकाश एवं उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच कोई टाइम लेग ऐसे माने समय पश्चाता नहीं होता, समय पश्चाता टाइम लेग नहीं होता। यानी जब ये लाइट गिरेगा उसी समय इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा, टाइम लेग। देखो ध्यान से, जैसे धातु सतह है, देखो बाबू ये मेटल सरफेस है, अरे क्या है, मेटल सरफेस धातु सतह, इस पर लाइट गिरेगा, इसे गिरेगा लाइट, यूवी रेज गिराएगा, अल्ट्रावायलेट रे, इसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लाइट अभी गिरा इलेक्ट्रॉन बाद में निकलेगा, ऐसा नहीं है। इसी का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो बनाओ फिगर, यही 3 लॉ है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलो अच्छा देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत भी आया ये टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन ऐसे होता है, आइंस्टाइन का समीकरण लिखें। चलो लिखो तो, इसमें आएगा वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन का डिफरेंशियल पूछता तो यही लिखना है, पहले इसमें पढ़ना होगा वर्क फंक्शन मीन क्या होता है, कार्यफलन। इसको फाई नोट से डिनोट करते हैं, किससे, सुन ले, किसी धातु सतह पर अगर प्रकाश आपतित होती है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को मात्र बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा की व्यय होती है, तो अलग अलग धातु का अलग अलग कार्यफलन हो सकता है, ठीक है, होता है अलग अलग धातु का अलग अलग। तो बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम बोलेंगे कार्यफलन। लिखिए, जब किसी, कार्यफलन लिख कर डॉट दीजिए, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश आपतित होती है, तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मात्र जितनी ऊर्जा की व्यय होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, इसे फाई नोट से सूचित किया जाता है। फाई नोट बोर्ड पर लिखल है, फाई नोट से सूचित किया जाता है। तो W इज इक्वल टू, देखो ध्यान से,
डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। क्लियर। एच क्या है, प्लांक्स नियतांक, बताए थे कल इसका वैल्यू कितना होता है। और न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कोई दिक्कत। अब देखो, यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, प्रूफ कर रहा हूं इसको, देखो ध्यान से। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम वेग अगर v हो तो महत्तम गतिज ऊर्जा क्या होगा, महत्तम वेग v मैक्स हो तो महत्तम गतिज ऊर्जा माने अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई मैक्स क्या होगा बाबू, के ई मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यही ना होगा। अब देखो, ये निकालने में एनर्जी लगा और ये एनर्जी से भाग रहा इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो, जैसे ये मेटल सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है बाबू रे, मेटल सरफेस, ध्यान सीखो बात को। मेटल सरफेस है, इस पर लाइट गिरा, फिर अल्लाह करा, देखो इधर, इस पर लाइट गिरा, यूवी रेज गिरा, तो यूवी रेज इसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू होगी। अरे पीछे बताए थे ना, एच न्यू एनर्जी होती है। अब जितना एनर्जी यहाँ गिरने में लगा उतना ही एनर्जी तो निकल, माने एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, ना एनर्जी पैदा हो सकता है ना नष्ट हो सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकता है। तो जितना एनर्जी अभी है उतना एनर्जी बाद में होगा। तो मैंने वर्क फंक्शन का डिफिनेशन लिखा है कि एनर्जी को माने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, तो सपोज दैट इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, और इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन, अभी निकलते वक्त एनर्जी फाइव नॉट है। अरे बोलना, फाइव नॉट है वर्क फंक्शन, और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स होगा ना। अरे नहीं बोलता है, तो ये एनर्जी और ये एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में फाइव नॉट एनर्जी लगा, आयर से भाग रहा हो, दोनों एनर्जी का सम होगा, टोटल एनर्जी वही ना होगा। नहीं बुझा, फिर से बुझ, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में फाइव नॉट एनर्जी लग रहा है, लग रहा ना। और ये एनर्जी तो नीचे का है, मैंने ऊपर सारा एनर्जी जो है फोटोन का एनर्जी, मैंने बताया था प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, ये एनर्जी एच न्यू हुआ, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में फाइव नॉट एनर्जी लगा, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के है उससे भाग रहा है, तो दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे हम लोग, तो ये भी हो गया टोटल एनर्जी, कोई दिक्कत। और ये भी हो गया टोटल एनर्जी, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, यही तो प्रूफ करना। चलो यहां तक पहले लिखो या करिए दो, चलो कर ही देता हूं, पहले समझ ले। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या था एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इन सिस्टम टोटल एनर्जी कंजर्व। तो कुल ऊर्जा माने टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अरे क्या होगा, कार्य फलन प्लस काइनेटिक एनर्जी, अरे गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा ना, महत्तम गतिज ऊर्जा, यही ना होगा बाबू रे। अब देखो, तो टोटल एनर्जी ई है, बोलो ई बराबर वर्क फंक्शन W प्लस के ई मैक्स, बोलता नहीं है रे, ई बराबर W का है फाइव नॉट है प्लस के ई मैक्स है, इतनी आसानी से बता दिया। इसको लिखो पहले,
इससे आगे फिर जाएगा थोड़ा सा। देखो आइंस्टीन का इक्वेशन आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग सामने E इजिकल टू फाइव नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो E इजिकल टू क्या होगा बाबू? अरे देखो यहाँ E इजिकल टू क्या निकला हम लोग? फाइव नॉट तो E बराबर एच न्यू लिखेगा, सॉरी एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन। यहीं तक लिखना एग्जाम में आपको। यही आइंस्टाइन का क्या है? आइंस्टाइन का समीकरण है। क्लियर? ये लिख देगा एच स्क्वायर। ये आइंस्टाइन के क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब इन बे तरंग दैर्ध्य रूप में आइंस्टाइन का समीकरण पूरा लिखवा लो, लिखना है। तो एच न्यू इजिकल क्या है? एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना। इसको इधर करो, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इजिकल टू एच न्यू होगा। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सुन ले, एग्जाम यहीं तक लिखना आपको। देखो न्यू इजिकल टू क्या बताए थे? सी बाय लेमडा, और न्यू नोट इजिकल टू सी बाय लेमडा नोट, होगा ना। ये गेस पेपर में भी दिया हुआ है। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इजिकल टू एस सी बाय लेमडा माइनस एस सी बाय लेमडा नोट। क्या कॉमन आएगा रे बाबू इसमें? एस सी कॉमन आएगा, फिर हल्ला कर रहा है। एस सी कॉमन आएगा, वन बाय लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नोट। चलो उठाओ इसको, लेमडा माइनस वन बाय लेमडा नोट, यही आएगा इक्वेशन। शॉर्ट्स में लिखो आइंस्टाइन का ही कर दो। आइंस्टाइन का समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? चलो हाँ